बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, एक्सपेक्टेड था। कितनी क्लोजिंग पॉजिटिव दी, इससे ज़्यादा क्या क्लोजिंग दे सकती थी, और आने वाले दिनों के लिए स्पेसिफिकली कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स आ जाएंगे। बाकी हमने वीकेंड की वीडियो में और कल की वीडियो में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हम साथ लेके चलते हैं उनको डिस्कस किया हुआ। तकरीबन मोर और लेस वही स्ट्रेटजी है। तो मार्केट ने देखें आज तकरीबन आप कह सकते हैं 300 के करीब जो है वो क्लोजिंग दी। 297 पॉइंट्स के साथ एवरेज होके जो मार्केट की क्लोजिंग आई है। आल्दो के पूरा दिन में अगर आप देखें तो मार्केट 300-400 पॉइंट्स के पास ही जो है वो ट्रेड करती रही पॉजिटिव साइड पे। एक्सपेक्टेड था। जो न्यूज़ आई थी, एक रिलीफ जो पाकिस्तान की इस वक्त प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें था। दो की अभी कमिटमेंट हैं, इसकी लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, इसका शेड्यूल क्या होता है, वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में पता चलता जाएगा। और वो जितना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए उतना ही वो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है फर्दर डालेगा ओवरऑल भी हमारी इकॉनमी पे। और डेफिनेटली फिर पीएसएक्स में भी एक अच्छा जो सा आप मोमेंट देख सकते हैं। बट एटलीस्ट जो डिफ़ॉल्ट की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी उसको कम अज़ कम हम अवॉइड कर सकते हैं अब। और वो जो एक मार्केट के ऊपर प्रेशर रहता था कंटिन्यूसली, इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बाकी पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें वो अभी आपको पता है चलती रहेंगी। अभी पंजाब के बारे में जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस उसका क्या बनता है वो डेली बेसिस पे आपको पता है। वो इस वक्त जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, अपोजिशन भी है, वो सारा सिलसिला चल रहा है। तो वो जिस तरह पीसफुली चीज़ें चलती जाएंगी या स्टेटस को में चलेंगी तो उसका इम्पेक्ट आस्ता आस्ता थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर उस तरफ से कोई खुदा न खास्ता गड़बड़ होती है तो वो फिर उस वक्त डेफिनेटली मार्केट पे जो सा एक इम्पेक्ट आता है। बट एट द सेम टाइम आप देखें कि अभी क्योंकि मार्केट की एक सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं बन रही, तो आप देखें कि एक जब भी किसी स्टॉक में जिस तरह के अगर आज आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिसमें रिफाइनरी सेक्टर भी है, ईएनपी सेक्टर भी है, वो क्योंकि पीछे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था तो आज उसमें थोड़ी सी आप देखें तो वो दो के मार्केट पॉजिटिव थी। लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल गेन कर चुके हैं, ख़ासतौर पर अटक रिफाइनरी, इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, तो उनमें थोड़ा सा फिर आज आप देखें तो एक कह सकते हैं कि करेक्शन जो सी है वो देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट अगर आप देखें तो वो क्योंकि हैवी वेट्स भी हैं, ख़ासतौर पे एएनपी सेक्टर, अगर उनकी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन होती तो मार्केट शायद आज जो क्लोजिंग देती वो 500 से ज़्यादा की देती। बट जो आपके हैवी वेट्स हैं ख़ासतौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उनमें उस तरह की मूवमेंट नहीं थी। एट द सेम टाइम अगर आप आईटी सेक्टर में देखें तो सिस्टम्स की एक अच्छी जो सी है वो मूवमेंट रही। टीआरजी की जो न्यूज़ आई थी इसकी वजह से कल वो तकरीबन लोअर लॉक के पास था, तो उसमें आज मार्केट की पॉजिटिविटी की वजह से थोड़ी सी आज आप देखें कि पॉजिटिविटी आई। बट वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उसका जो फिर इम्पेक्ट आप कह सकते हैं कि जो इन सेक्टर्स का ख़ासतौर पर ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर का जो एक मार्केट पे अपनी एक वेटेज है और एक उनकी पॉजिटिव मूवमेंट जब बनती है तो एक इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट की कंट्रीब्यूशन कोई इतनी ख़ास नहीं थी आज की मार्केट में। ये भी एक फैक्टर है कि मार्केट की जो क्लोजिंग आज आई है वो तकरीबन 300 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों सेक्टर बेहतर तरीके से परफॉर्म करते तो फिर ये क्लोजिंग बड़ी इजीली आप 500 प्लस की देखते। ओवरऑल कल के लिए भी इंशाल्लाह ताला होपफुली उम्मीद है कि मार्केट जो है वो अपना मोर और लेस एक बेहतर जो है मूवमेंट जो सी है वो करेगी। उसमें थोड़ी बहुत अगर करेक्शन भी आती है तो वो फॉर द टाइम बिंग होगी, उसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी आप बस वही रखें कि जिस तरह आप देखें कि कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो जब 10-15% गेन करते हैं और थोड़ी सी करेक्शन लेते हैं, तो वही जब वो 10-15% का गेन आपको किसी में मिल जाए तो फ़ौरन एग्ज़िट लें। और वही स्टॉक जब करेक्शन में जाए तो वहाँ पे उसको आप दोबारा जो है बाय बैक कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सी स्विंग ट्रेड जो है वोलेटाइल मार्केट में बनती रहती हैं डिफरेंट स्टॉक्स में टाइम टू टाइम। बाकी यार थोड़ा सा मार्केट के हवाले से जो से टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो आज का जो वॉल्यूम लीडर रहा जी वो सिनर्जी था। पेनी स्टॉक है रिफाइनरी सेक्टर का, और रिफाइनरी सेक्टर में अगर आप देखें तो जो रिसेंट रैली बनी उसको अटक रिफाइनरी ने लीड किया था। और उसने तो तकरीबन जितना भी एक डिप लिया था वो सारे का सारा जो है वो रिकवर कर लिया।
सो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट बनाई, और जिन दोस्तों ने भी उस वक्त जब ये 130 के पास गया था वहाँ पे बाई किया होगा, होपफुली उन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली होगी, या 165 को जो हमने स्टॉप लॉस का है उसके साथ होल्ड कर रहे होंगे, तो वो ऑलरेडी बड़े अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो सिनर्जी हमेशा थर्ड फेज़ में मूव करता है, ऑटक रिफाइनरी लीड करता है, उसके बाद पीएरएल जो सा वो फॉलो करता है अगर थोड़ा सा टाइम मिले, और फिर थर्ड फेज़ में आप देखें तो सिनर्जी में मूवमेंट आती है। तो सिनर्जी उसी लिहाज से अगर आप देखें तो जस्ट माइनर सी जो सा पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ इस वक्त 4.03 की क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम बेहतर है, छोटा स्टॉक है, वॉल्यूम बेहतर होते हैं, बट अगेन फिर सिचुएशन वही है कि जो इसकी 4 से नीचे की प्राइस थी वो बहुत ही लो प्राइस थी आप कह सकते हैं, और वहाँ पे जब हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे आप इसको जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया सिर्फ वो इसको कंसिडर करके एवरेज कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जब 1-1.5 पे की मूवमेंट बनाए तो वो फ़ौरन जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे चले जाएं, रादर कि उस वक्त वो ब्रेक इवन तक जाएं। तो वही स्ट्रेटजी है। जिन दोस्तों ने भी इसको 3.8 3.9 के पास जो सा है वो बाय किया था या उससे नीचे बाय किया था, तो वो तकरीबन कल ये हाई साइड पे जाए तो 10 पैसे का मार्जिन रख कर अपनी बाइंग प्राइस से स्टॉप लॉस लगा लें, तो वो ज़्यादा सिक्योर स्ट्रेटजी हो जाएगी। ओवरऑल ये है कि इन रेट्स पे अगर आप स्टॉप लॉस ना भी लगाएं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेट बेसिकली एवरेज करने के हैं, और यहाँ से जब भी ये बाउंस बैक करेगा तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी यूनिटी। यूनिट ने तकरीबन अपर कैप किया आज, और शुरू से ही बड़ी अच्छी इसमें मोमेंट रही। रीज़न वही कि इसको भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा वीकेंड की वीडियो में इससे पहले भी, कि जब फूड सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया था कि यूनिटी जिन रेट्स पर है ख़ासतौर से 14 के आसपास है, 14 से नीचे, तो इसको डेफिनेटली जिन लोगों ने भी 20 प्लस पे बाइंग की हुई है और अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो यहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें दोबारा एंट्री लेना चाहे तो वो एंट्री, तो यहाँ से इजीली इसमें आप जो सा है वो एक कम अज़ कम 16 टू 18 तक का गेन तो देख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म में। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, और वहीं से आप देखें कि इसने बाउंस बैक किया है, 14 से नीचे थोड़ा सा गया, और उसके बाद यहाँ से फिर आप आज देखें तो 15 प्लस की क्लोजिंग दे दी है। तो जिन्होंने तो बाय किया हुआ था वो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें, और जैसे ही ये 16-18 के पास जाए तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अगर आपकी एक रीज़नेबल क्वांटिटी है तो वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर होल्ड भी करना है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद आ जाए जी पीआरएल। पीआरएल भी 13 के पास जा चुका था, बल्कि उससे नीचे भी गया, और वहाँ से फिर इसने थोड़ा सा बाउंस बैक करके इस वक्त 14.11 की क्लोजिंग दी है, बट स्टिल अभी इसमें वो रैली नहीं बनी जिस तरह कैटक रिफाइनरी ने एक रिकवरी दी है। तो उसकी रिकवरी 170 तक की थी जो उसने रिसेंट हाई लगाया था, तो वो वहाँ से तो क्रॉस करके वो वहाँ तक पहुँच गया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो पीआरएल ने रिसेंटली 20 को जो सा है वो क्रॉस किया था, तो पीआरएल की वहाँ तक रिकवरी में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेकंड फेज़ में चलता है, थोड़ी सी सस्टेनेबल रैली बने, प्लस क्योंकि पीएसओ के साथ है। पीएसओ की न्यूज़ इस वक्त आती रहती हैं कि सर्कुलर डेट और रिसीवेबल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, बट ओवरऑल इन रेट्स पर पीआरएल जो है वो काफ़ी सिक्योर है फॉर एवरेज। उसके बाद आ जाए टीपीएलपी। टीपीएलपी अगेन जी 17 से नीचे हमने और उसके आसपास सजेस्ट यही किया था कि बेस्ट प्राइस है फॉर एवरेज, फॉर स्विंग ट्रेड, फॉर बाय बैक या फॉर बाय। तो वहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला। अभी इसमें प्रॉपर वो रैली नहीं बनी, बट इन रेट्स पर ये काफ़ी सिक्योर है और इसको आप इजीली 20 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पीपीएल का जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि ओजीडीसी पीपीएल में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी है पिछले कुछ हफ्तों में, और आज लेकिन इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, सो नथिंग टू वरी। इतनी करेक्शन तो जब भी कोई स्टॉक 10-15% की या से ज़्यादा की एक रिकवरी लेता है या रैली बनाता है तो एक करेक्शन जो सी है वो इट्स नॉर्मल, और वही चीज़ देखी। और बेहतर है कि आज की पॉजिटिव मार्केट में करेक्शन आई तो इतना फील नहीं हुआ, और नेगेटिव मार्केट में अगर फर्दर इनमें करेक्शन आ जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो वो फिर आपने देखा होगा कि जब हैवी वेट्स में करेक्शन आती है तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। सो पीपीएल में अब कुछ बेहतर न्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे ओजीडीसी में भी बेहतर न्यूज़ आने वाले दिनों में, और इनमें मूवमेंट भी आ रही है। प्लस ये जो न्यूज़ काफ़ी अरसे से सर्कुलेट कर रही थी कि हमारी कुछ इक्विटीज़ में यूएई के इन्वेस्टर जो से इंटरेस्टेड हैं, और उनमें डेफिनेटली सरफहरिस्त ये ईएनपी सेक्टर के स्टॉक्स भी आते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्यूचर में शायद जो काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे, तो इस साल में ओजीडीसी पीपीएल एक अच्छी मूवमेंट बना सकते हैं।
उसके बाद आ जाएं जी हैस्कॉल। हैस्कॉल 6.5 की तकरीबन क्लोजिंग है। हमने इसको जब ये 6 से नीचे था तो वहाँ पे यही सजेस्ट किया था कि वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी इसने एक अच्छी मूवमेंट बनाई और गेन भी दिया। अभी भी इसमें अगेन जो वेटेड है इसकी न्यूज़ डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की, और होपफुली बेहतर न्यूज़ ही आगे इसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये इजीली यहाँ से आपको फर्दर पहले की तरह जो सा 8+ की प्राइस तो इजीली दे सकता है। और अगर वो डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर निकलने वाली न्यूज़ आ गई और ये नॉर्मल काउंटर में आ गया तो देन आप इसको इस साल में डबल डिजिट में भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ से एक बड़ा अच्छा गेन बनता है। सो अभी के लिए अगेन 6 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक पैनी स्टॉक है जी। इसमें कभी कभार कोई न्यूज़ आती है, शंघाई इलेक्ट्रिक की हर साल आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मूवमेंट बनती है, फिर ये डाउन साइड पर चलता है। ऐसे स्टॉक के लिए सिर्फ उस वक्त आप कभी एंट्री लें जब ये बिल्कुल अपने लो प्राइस के पास हो, 1 ईयर लो के पास हो। वहाँ पे अगर आप कभी एंट्री लें और मार्केट प्लस ज़रूरी है कि थोड़ी सी बेहतर हो, तो फिर एक अच्छी आपको सम टाइम मूवमेंट मिल जाती है। बट कभी भी हाई साइड पे इस तरह के स्टॉक्स को बाय करना है, जंप इन करना, वो थोड़ा रिस्की होता है। उसके बाद जी एस एन जी पी ने भी अगर आप देखें जो लास्ट ईयर ये 30 से नीचे ट्रेड करा था और वहाँ से इसने एक सब्सटेंशियल जो है वो गेन की है। तो एस एन जी पी ने ऑलरेडी मेरा ख्याल है जिन दोस्तों ने भी 30 के आसपास, और अगर 30 से नीचे किसी ने बाई किया था तो दैट वाज वेरी गुड। तो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में एक अच्छा गेन कर चुके हैं। तो 40 से ऊपर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, या अगर आपने होल्ड भी करना है तो इसको अब 38 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। विदाउट स्टॉप लॉस जो है ना वो होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उसके बाद आ जाएं जी एफ एफ एल अगेन ओवरऑल तो काफ़ी आपको पता है, इसके प्रोडक्ट्स भी पता है, ग्रुप का भी पता है, बट बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड करता रहा है। और जो प्राइसेस की जिस तरह का स्टॉक है दो के, इसमें अभी वो ईपीएस जनरेट नहीं हो पा रही। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये 5-6 की प्राइस भी जो सी है वो ऐसी प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय करके अगर रख लें छोटे स्टॉक्स में, तो ये उन पेनी स्टॉक से बेहतर है जिनके बिजनेसेस जो से हैं वो इस लेवल के जो से हैं वो नहीं है। तो छोटे स्टॉक्स में एफएफएल जिन रेट्स पे अवेलेबल है, अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किए हुए तो वो भी इसको 4.85 की भी क्लोजिंग आई है तो 4.5 इसके आसपास जो है वो एवरेज कर सकता है। तो यहाँ से ये है कि ये वो प्राइस है जहाँ से ये थोड़ा सा अपनी एक मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे ही रखता है और एक अच्छी सपोर्ट जो सी यहाँ इसको मिल सकती है। लेकिन स्लो स्टॉक है। सो ये वो स्टॉक नहीं है जिसको आप अगर यहाँ पे बाय करें और सोचें कि 1 महीने में 15 दिन में आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। कोई न्यूज़ आ जाए तो किसी वक्त भी मूवमेंट बन जाए तो वो तो आपको उसमें फिर एक इमीडिएट गेन मिल सकता है। अदरवाइज़ ये स्टॉक अभी जब इसमें फर्दर आगे कोई बेहतर न्यूज़ आती हैं इसके रिज़ल्ट के हवाले से, या मार्केट एक सस्टेनेबल रैली बनाती है, तो देन फिर इसमें एक आप मूवमेंट देख सकते हैं। इसी तरह WTL अगेन पैनी स्टॉक, तो इसमें भी यही सजेस्ट किया था पहले भी कि अगर किसी ने हाई साइड पे 2+ या कुछ लोगों ने, तो मुझे याद जब इसमें रैली बनी थी तो काफ़ी हाई साइड पे भी बाय किया हुआ था। तो अगेन वही बात है कि पैनी स्टॉक में तो हमेशा जब बाय तब करें जब बिल्कुल लो साइड पे हो, तो एटलीस्ट आपका रिस्क जो है वो मिनिमम होता है। तो वहाँ से जब भी, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं, किसी टाइम भी न्यूज़ आए तो फिर एक रैली बनाते हैं, बट जब वो रैली बना के हाई साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। अगेन सिर्फ इसलिए कि ये जब एक मूवमेंट बनाएगा, एटलीस्ट अगर 50 पैसे की भी मूवमेंट बनाता है तो एवरेज करने की वजह से ये है कि अगर आप लॉस में है, 1 रुपया भी डाउन है, तो आप एक बेहतर कंडीशन में जो है वो आ जाएंगे। तो इस हवाले से आप WTL को एवरेज कर सकते हैं इन रेट्स पर। तो वो एक आपके लिए आने वाले दिनों में बेहतर थोड़ा सा पोजीशन में आपको ले आएगा। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स आज इनको डिस्कस किया है। बाकी कल के लिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट में कोई ऐसा जो एक बहुत प्रेशर में मार्केट रही ड्यू टू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन रिसेंट मंथ में आपने देखा, उससे हम काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। और रिसेंट ये जो कमिटमेंट्स हुई हैं इनका फर्दर अब क्या शेड्यूल आता है, क्या प्रोसेस जिस तरह चलता है, ये चीज़ें आगे फर्दर जो है वो अपना मार्केट पे इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन समहाउ जो आई थिंक चीज़ें पीक आउट हो रही थी उनमें शायद कुछ बेहतरी जो है वो आ जाए। और इन्फ्लेशन के हवाले से भी कुछ अगर आगे आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होती हैं तो लेट्स सी फिर मार्केट जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव जो है रिस्पांस दे सकती है।
बट एट द सेम टाइम अभी के लिए अपनी स्ट्रेटजी वही रखें, किसी किस्म की ओवर एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अपने चीज़ों को होल्ड करें, पिक एंड चूज़ करके अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, ताकि आने वाले दिनों में जब उनमें एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट की वजह से या अच्छे पे आउट की वजह से या मार्केट में जब एक रैली बने तो उनमें जब गेन आए तो वहाँ पे आप बेहतर प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। बाकी फ़र्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।